हेलो विद्यार्थियों, आपने सेकेंड ईयर की क्लास में अभी तक रीतिकाल आपके कोर्स में है और रीतिकाल की सामान्य चर्चा इतिहास के करने के बाद में बिहारी पढ़ा और बिहारी के बाद आज हम केशव पढ़ेंगे। केशव रीतिकालीन कवि हैं और रीतिकाल में जैसे कि आपको पता ही है 3 प्रकार की धाराएं चली थीं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध धारा के कवि हैं केशव, रीति सिद्ध धारा के कवि हैं बिहारी और रीति मुक्त जैसा आपको पता ही है कि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। तो केशव के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँगी कि रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य में केशव को लोग अनेक विद्वान उनको मानते हैं कि वो रीतिकाल के आचार्य, प्रवर्तक आचार्य थे। इसका कारण वो मानते हैं कि वो महाकवि का समर्थ रूप है उनका। इसी तरह से केशव के बारे में आप जानते हैं कि उनके सैद्धांतिक पक्ष का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने वो अलंकारवादी कवि थे। कई आलोचकों ने तो उन पर ये आरोप भी लगाया कि उन्होंने सायास प्रयत्न पूर्वक अपने काव्य में अलंकारों को ठूसा है। उन्होंने भामा, दंडी, उद्भट जो अलंकारवादी आचार्य हैं, अलंकारवादी संप्रदाय जो था, उसके प्रतिपादों के की परंपरा का एक तरह से अनुसरण किया है और उनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं अलंकार शेखर और काव्य कल्प, लता वृत्ति आदि को उन्होंने काव्यादर्श जो है उनको आधार ग्रंथों के रूप में उन्होंने लिखा है। भूषण अलंकारहीन कविता को असुंदर समझते थे। मतलब उनका ये था कि जिस तरह से स्त्री की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण अलंकार होते हैं, ऐसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण अलंकार होते हैं। तो उसके बिना, अलंकारों के बिना कविता जो है वो सुंदर नहीं कही जाएगी या उसमें जो चमत्कार होना चाहिए, उसका जो वास्तविक सौंदर्य है वो नहीं होगा। उन्होंने वो रचनाओं में श्लेष, यमक आदि जो शब्द वैचित्र के लिए या शब्द चमत्कार के लिए, उक्ति वैचित्र के लिए जो मुख्य रूप से अलंकार हैं, उनका उन्होंने चित्रण किया। और सुबरन की खोज में कवि रूढ़ियों के निर्वाह के लिए उसमें तल्लीन है। उसकी काव्य चेतना कवि सुलभ जो रागात्मक तारतम्यता है या जो सहज सौंदर्य बोध है, उससे वो वंचित ही रह गई है। सैद्धांतिक विषय प्रतिपादन जो है उनका इतना विशृंखल कहूँ या कहूँ कि अमौलिक है कि मौलिकता केवल अलंकारों के वर्गीकरण में ही दिखाई देती है, जो कि विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः केशवदास का जो उद्देश्य था अव्याहत रस संचार था और न गंभीर, उनका न केवल न तो रस ऐसा काव्य लिखें जिससे रस की सृष्टि हो, मतलब बाधाहीन रस का संचार हो, और न ही गंभीर सिद्धांत विवेचन ही था। उनका लक्ष्य जो था मूलभूत रूप से ब्रज भाषा में ही अपने संस्कृत ज्ञान का उद्घाटन, प्राचीन काव्य परिपाटी का अनुसरण तथा राजाओं को राज परितोष प्राप्त प्रतीत होता है। उनका जो लेखन का मुख्य उद्देश्य है। ब्रजभाषा काव्य को केशव की सबसे बड़ी देन ये है कि उन्होंने काव्य के शास्त्रीय पक्ष को संपूर्णता से ग्रहण करके व्यापक रूप से लक्षण उदाहरण की परंपरा, जैसे मैं कहते हैं ना, जो रीतिबद्ध कवि थे उन्होंने पहले लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, फिर उसके आधार पर लक्ष्य ग्रंथों का। जैसे इनका कवि प्रिया है जो उसमें इन्होंने अलंकारों के पहले लक्षण दिए हैं और उसके आधार पर उस पर काव्य लिखा है। ऐसे ही रसिक प्रिया में पहले रसों के लक्षण दिए हैं और उसके आधार पर उसकी काव्य की संरचना की है, रचना की है। तो वो शास्त्रीय पक्ष को संपूर्णता से ग्रहण करके उसके व्यापक रूप से लक्षण उदाहरण की परंपरा, जिसका आभास हम देखते हैं कि कृपाराम की हित तरंगिणी में दिखता है, उससे पूर्व ही मिलने लगा था, वो उन्होंने उसका साहसपूर्वक स्थापना कहूँ या कहें कि हम निर्वहन किया
तत्कालीन भाषा काव्य में रीति की जो प्रवृत्ति थी उसको एक आदरपूर्ण स्थान उसमें अर्जित किया। और केशव जो थे, कई लोग जो हैं रीति काव्य के मान्य विद्वानों द्वारा ये बात बार बार दोहराई गई है कि संस्कृत ग्रंथों का आधार केशव ने लिया। जो काव्य सिद्धांत उन्होंने अपनाया उसका अनुकरण परवर्ती रीति काव्यों द्वारा नहीं हुआ। अतः केशव के स्थान पर चिंतामणि को रीति प्रवर्तन का श्रेय बहुत लोग देते हैं। उनके अनुसार चिंतामणि रीति काल के रीति उसके प्रवर्तक होने चाहिए रीतिबद्ध काव्यधारा के। परंतु चिंतामणि का व्यक्तित्व जो है केशव की अपेक्षा बहुत कम प्रभावशाली था। यह दूसरी बात है कि उनका अन्य कवियों ने उनके ग्रंथों को आधार बनाया, जिनको चिंतामणि ने स्वीकार किया था। रीति काव्य के प्रति एक मानसिक धारणा ये भी है कि वो एक ऐसे मानसिक वातावरण में उसका निर्माण हुआ। केशव का स्थान चिंतामणि की अपेक्षा कहीं अधिक ऊंचा है, ऐसा जो कहते हैं। वो कहते हैं कि केशवदास आचार्य और कवि दोनों ही रूपों में अपने तथा बाद के युग के लिए एक प्रेरक शक्ति रहे, भले ही स्वतंत्र रूप में उनको उतना महत्व नहीं मिल पाया हो। वस्तुतः कहने का तात्पर्य यह है, जो भी लोग केशव या चिंतामणि में जो विवाद चला, कुछ लोग केशव को प्रवर्तक आचार्य मानते हैं और कुछ लोग चिंतामणि को प्रवर्तक आचार्य मानते हैं, लेकिन तात्पर्य यही है मूलभूत रूप से कि उसमें रीति काल में जो 3 प्रवृत्तियां चली थी, रीतिबद्ध धारा के ये प्रमुख कवि थे। इन्होंने रीति की परिपाटी में बनकर अपने काव्य का रचना की और रीति की परिपाटी में बनकर लिखने का तात्पर्य ये था कि इन्होंने पहले लक्षण ग्रंथ लिखे, उसके आधार पर लक्ष्य ग्रंथ लिखे। चाहे वो कवि प्रिया हो, कवि प्रिया में अलंकारों के लक्षण दिए, फिर उसके उदाहरण दिए, रसिक प्रिया में भी उदाहरण रस के दिए। कई बार ऐसा कहते हैं लोग, कुछ लोग आलोचक इन पे ये भी आरोप लगाते हैं कि इन्होंने क्या करा कि सायास जब अपने काव्य में प्रयत्नपूर्वक अलंकारों को ठूसा है तो उससे क्या हुआ है कि इनका काव्य जो है, कहते हैं ना कि बोझिल सा हो गया है। उसमें जो मूलभूत रूप से जो वो होनी चाहिए मौलिकता, सहजता, स्वाभाविकता, वो नहीं रह गई है, क्योंकि इन्होंने प्रयत्नपूर्वक अपने अलंकारों को ठूसा था। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि इन पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि ये कठिन काव्य के प्रेत हैं, क्योंकि इन्होंने क्या करा है, जानबूझकर अपने अलंकारों का समावेश किया अपने काव्य में, और अलंकारों का प्रवेश करने से इनका जो काव्य है वो क्या है, दुरूह हो गया है, बोझिल हो गया है, समझने में हमें परेशानी आती है। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपुवृद्ध, कही कही हारे सब कोई न कहू गई, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों न भवन बखानी काहू पे गई, पति बने 4 मुख, पूत वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 6 मुख, तदपि नई नई। इस समय इन पंक्तियों में केशव ने बानी जगरानी वाणी की अधिष्ठात्री देवी कौन है, सरस्वती की वंदना करते हुए, सरस्वती की आराधना करते हुए इस पद की रचना की है। उस समय मंगलाचरण की प्रवृत्ति थी। काव्य के प्रारंभ में कवि लोग मंगलाचरण करते थे, मंगल कामना करते थे, ईश्वर की आराधना करते थे। तो ये क्या करते हैं इसमें, केशव विद्या बानी जगरानी, बानी विद्या, वाणी की अधिष्ठात्री देवी जगरानी सरस्वती की उदारता बखानी जाए, उनकी उदारता का वर्णन कर रहे हैं। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, उसका वर्णन किया जाए। ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, कहते हैं जगत की रानी सरस्वती की उदारता का बखान कर सके, वर्णन कर सके, सरस्वती की उदारता का वर्णन कर सके, ऐसा उदार प्रखर बुद्धि किसी की नहीं है। ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, अर्थात
सरस्वती का महिमा मंडन करने में सभी की वाणी अक्षम है। कोई इतना उदित उदार व्यक्ति नहीं है जो कि उनकी वाणी की बखान कर सके, उनकी महिमा का मंडन कर सके, उनकी यशोगान कर सके, उनकी उदारता के बारे में बखान कर सके। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कहते हैं कि देवता प्रसिद्ध सिद्ध पुरुष, ऋषिराज, तपस्वी सभी उनका वर्णन कर करके हार गए। सबने खूब कोशिश की, अथक प्रयास किए, लेकिन फिर भी क्या है, वो उनका वर्णन करने में सक्षम नहीं हो पाए। वो सब कर करके हार गए। कहीं कहीं हारे सब कहीं ना काहू गए। सब उनका वर्णन कर करके हार गए, लेकिन किसी से भी उनका वर्णन नहीं किया गया। कोई भी उनका वर्णन करने में सक्षम सिद्ध नहीं हो पाया। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत हैं। संसार में भविष्य, भूत एवं वर्तमान तीनों कालों में उनकी महिमा का वर्णन किया जाता रहा है। तीनों ही कालों में भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। केशोदास क्यों हूँ ना बखानी काहू पे गई। तीनों कालों में लोग बाग उनका वर्णन करने की कोशिश करते रहे, चाहे वो भूतकाल हो, भविष्य हो, वर्तमान हो, लेकिन कोई भी उनकी उदारता का वर्णन नहीं कर पाया। सब जने अक्षम रहे, कोई भी उनका महिमा मंडन नहीं कर पाया। किंतु वह किसी के द्वारा भी जब वर्णित नहीं हुई, कहते हैं केशवदास क्यों ना बखानी काहू पे गई। पति वर्णे चार मुख, सरस्वती के पति ब्रह्मा 4 मुख से उनका वर्णन करते हैं। उनके पुत्र शिव 5 मुख से उनका वर्णन करते हैं। नाती वर्णे षट मुख, और उनका नाती कार्तिकेय 6 मुख से उनका वर्णन करने की कोशिश करता है। फिर नाती वर्णे षट मुख तदपि नई नई, 6 मुख से उसका वर्णन करने की कोशिश करते हैं कार्तिकेय। उनके पति स्वयं ब्रह्मा ने 4 मुख से उनका वर्णन करने की कोशिश की। उनके पुत्र शिवजी ने 5 मुख से उनके वर्णन करने की कोशिश की, और उनके नाती कार्तिकेय ने 6 मुख से सरस्वती का महिमा गान गाने की कोशिश की, महिमा मंडन करने की कोशिश की, किंतु सब कर कर के हार गए, पच के हार गए। कोई भी उनका वर्णन नहीं कर सका। तो सरस्वती की कहना कभी ये चाहते हैं, वस्तुतः सरस्वती की उदारता ऐसी है जिसका वर्णन करना प्राय व्यक्ति मात्र से तो दूर, स्वयं सिद्ध पुरुष, तपस्वी, महिमामय व्यक्ति से लेकर स्वयं भगवान, उनके पति ब्रह्मा, कार्तिकेय, शिव भी कर करके हार गए, किंतु उनका महिमा मंडन हम नहीं कर पाए। ऐसे विचित्र, विलक्षण, अद्भुत, अद्वितीय चरित्र का वर्णन करना सामान्य व्यक्ति मात्र की क्षमता से परे है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि आप देख रहे हैं इसमें कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति, भेद का अतिशयोक्ति अलंकार है। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कवि ने इसका वर्णन किया है कि प्राय सरस्वती का वर्णन करना हम सबके बुद्धि से परे है। धन्यवाद।